दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की कुछ टेक्निकल एनालिसिस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। तो दोस्तों शूट कर रहा हूँ वीडियो 12:30 बजे के आसपास, 11 तारीख है आज, 11 जन 2023, और कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो आज ही आपको मिल जाए ताकि आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आ जाए कि मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर मैं मार्केट का सिनेरियो देखूं, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं स्विंग्स, यानी ट्रेंड क्या चल रहा है। चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे आप काम करते हो, किसी भी ट्रेंड पे काम करते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले ट्रेंड आप उसका वॉच कर लीजिए। तो वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी का जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव ही हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिलहाल तो नेगेटिव ही है भाई, यहां से ऊपर आया, स्विंग्स नीचे बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, राइट। यहां पर देखिए एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी। सपोर्ट निफ्टी कहां लेने की कोशिश कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 100 का मूविंग एवरेज है जिसपे मार्केट बार बार आ रहा है और सपोर्ट ले रहा है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मार्केट ने यहां सपोर्ट लेने की कोशिश करी। देखिए फर्स्ट, सेकंड, तीसरी ये कैंडल भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है। रेजिस्टेंस दोस्तों काम कर रहा है 50 की मूविंग एवरेज। अगर आप 50 की मूविंग एवरेज देखेंगे तो मार्केट ने एक बार और 2 बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस यहां पर सपोर्ट के आसपास आ गया। तो सबसे पहले तो ये दोनों मूविंग एवरेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर किसी भी मूविंग एवरेज को कहीं भी अच्छे से अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो एक शार्प फॉल आ सकता है। अगर नीचे वाली तोड़ता है, ऊपर वाली अगर तोड़ता है, तो मार्केट वापस बुलिश जोन में आ सकता है। और ये वाली अगर तोड़ेगा तो बेनिफिट ये होगा कि मार्केट के स्विंग्स ब्रेक कर दिए, जो लास्ट स्विंग हाई है वो ब्रेक कर दिया, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो यहां बन सकता है। तो ये लेवल है 18,300 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट वापस बुलिश जोन में जा सकता है, अपनी टेरिटरी, अपना ट्रेंड वन डे के टाइम फ्रेम पे चेंज कर सकता है। दूसरा, अगर इसका ट्रेंड को कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, तो यहां पर देखिए ये जो लेवल है 17,800 से लेकर के 750, माफी चाहूंगा, 17,750, ये 50 पॉइंट्स का जो बीच में गैप है, मार्केट यहां कहीं रुक रहा है। अगर ये लेवल मार्केट में ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ, तो एक शार्प फॉल मार्केट के अंदर आ सकता है। फिलहाल अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, मार्केट मुझे अभी भी वीक लगता है। रीजन क्या है जरा आप उसको समझिए। देखिए मार्केट में क्या हुआ, रिसेंटली एक सेलिंग आई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया था, तो यहां से लेकर यहां तक बहुत लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी। 18,200 से लेकर 17,900 तक मार्केट ने लगातार शॉर्ट सेलिंग करी, लेकिन सडनली मार्केट फिर वापस ऊपर गया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। अब प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब वो फिर खाली बैठ गए भी, आप कौन सा ट्रेड डाले। फिर देन अगर आप देखोगे, फिर वापस यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आई, और इस पैटर्न को हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यानी रेड कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया, यानी शार्प कह सकते हैं सेलिंग आई, और ये बेरिश सिग्नल होता है। तो ये आने के बाद अब थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर वापस शॉर्ट इनिशिएट हो रहे हैं। वापस मार्केट चाह रहा है कि यहां से नीचे गिर सकता है, वापस शॉर्ट इनिशिएट हो सकते हैं और काफी एक्टिव हो सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है जो मार्केट में मुझे वीक सिग्नल दे रहा है। हालांकि ये वीक सिग्नल थोड़ा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल पर आकर नीचे गिरती तो मैं मानता कि रेजिस्टेंस की वजह से नीचे गिरी, लेकिन रिसेंटली इस तरीके की फॉलिंग यहां पर आना, यानी मार्केट के अंदर बेरिश ज्यादा एक्टिव होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा यहां पर आपको संभल कर रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ये 2 लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। 17,800 से लेकर 17,050 के बीच में सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको तोड़ा तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे जा सकता है, और अगर मार्केट 18,300 के ऊपर कहीं निकलने की कोशिश करता है तो अब मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है, क्योंकि पिछले स्विंग्स का जो हाई है वो भी ब्रेक हो जाएगा 18,300 पर। और ये बार बार जो यहां पर रुक रहा है 17,800, 17,750 जैसे ही तोड़ेगा तो ये मार्केट शार्प नीचे जा सकता है और अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ। अब ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी वीक लग रहा है, क्यों? रीजन क्या है? पहले इतना वीक नहीं था लेकिन अब वीक हो गया है। रीजन, क्योंकि स्विंग्स देखिए, अब स्विंग्स थोड़े से नेगेटिव होने स्टार्ट हो गए इसके। अब दोस्तों जो 50 की मूविंग एवरेज है, इसने उसको रिसेंटली तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद यहां अब उसको रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। पहले ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अब इसने यहां रेजिस्टेंस फेस करा है। तो अब नीचे का जो उसका सपोर्ट आ रहा है वो एक ये आ रहा है, जहां बार बार आकर के मार्केट रुक रहा है। फिलहाल मैं अगर ये कहूं कि मार्केट अगर ये दोनों लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये 41,000 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है तो इसके अंदर भी शार्प यहां पर फॉलिंग आ सकती है। फिलहाल
1000 जो इसका अच्छा सपोर्ट है, मार्केट यहां पर आकर के रुक सकता है। अगर ये तोड़ेगा तो एक शार्प फॉल मार्केट में नीचे आ सकता है। बात करें अगर मार्केट के अंदर सिनेरियो कब चेंज होगा, तो देखिए बहुत ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अच्छा उछाल आपको मिल सकता है। तो आप मान सकते हैं 43,000 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर ये रैली इसकी पॉजिटिव होने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छी तरीके से ये पॉजिटिव होगा तब जब ये 43,500 के ऊपर निकलेगा। तो ये दो लेवल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करने चाहिए। और सेम सिनेरियो इसके अंदर भी बन रहा है कि यहाँ पर सेलिंग आई थी, फिर बाइंग आई, फिर वापस फ्रेश सेलिंग की सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नेगेटिव तो ये भी है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं निफ्टी का देखो तो यहाँ मैंने लगाया हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 18,000 का लेवल। देखिए कितनी शार्प यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है और पीछे की जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो भी काफी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ मार्केट एक सोच के चल रहा है कि 18,000 मार्केट का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्केट को उसके ऊपर जाने में तकलीफ होगी, ये एज पर ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन मार्केट के अंदर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है 17,800 के आसपास। तो जैसे मैंने बोला कि 17,800 टूटता है तो ये ट्रैप होंगे, और ये ट्रैप होंगे तो मार्केट और पैनिक में आएगा और काफी नीचे मार्केट जा सकता है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के डाटा की। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है। बैंक निफ्टी के दोस्तों अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 43 पर, 43,000 पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तब जाकर के एक पैनिक कंडीशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ये 42,500 पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यानी यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पर ये काम कर रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने का। यहाँ पर देखिए 42,500 पर भी मार्केट नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। मार्केट में एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है 42,000 पर। 42,000 जैसे ही ब्रेक होगा बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे एक शार्प फॉल मार्केट में नीचे आ सकता है, और उसके बाद सपोर्ट देखिए काफी नीचे है। आप देखेंगे 41,500 पर एक सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है तो फिर 4100 तक मार्केट आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी एनालिसिस करी, हमने बहुत सारी चीजें देखी। क्या मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा? जी नहीं, मार्केट जो है क्या करेगा वो मार्केट ही जानता है। हम इस तरीके के एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसा हम कह रहे हैं। ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपने एक एनालिसिस करी, मान लेते आपका व्यू बेरिश हो गया, आपने कोई बेरिश ट्रेड डाल दिया, लेकिन आपको स्टॉप लॉस पहले ही पता होना चाहिए। मार्केट कब आपके अगेंस्ट चले जाए कुछ नहीं कह सकते, तो आप उस स्टॉप लॉस से बाहर हो जाइए। स्टॉप लॉस लीजिए छोटा सा, लेकिन पावरफुल स्टॉप लॉस लीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी स्टॉप लॉस लगा लिया, भाई मैं तो इतना छोटा सा ही लूंगा, ऐसा नहीं। तो यहां पर जरूर ध्यान रखिए। तो अगर आप निफ्टी के ऊपर भी कोई ट्रेड लेते हैं तो ध्यान रखिए कि मार्केट का रुझान कहां पर आ रहा है। जैसे कि मैं निफ्टी यहां पर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने निफ्टी लगाया। मान लेते हैं कि अगर आपने देखा कि 17,800 ब्रेक हो रहा है, आपने कोई शॉर्ट का ट्रेड यहां पर डाल दिया, तो आप देखिए मार्केट में कहां पर एक रुकावट आई थी। तो आप देखिए रुकावट आई थी लगभग यहां पर 18,200 के थोड़ा सा नीचे। तो आप यहां पर कहीं स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कोई स्प्रेड वगैरह आप बनाते हैं तो उस स्प्रेड वगैरह में यहां स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो देखिए मार्केट कहां बीच में जाके रुका था, तो उस लेवल पर, उस सपोर्ट के लेवल पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है। तो मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट कहती है कि आप गलत है तो आप एक्सेप्ट करिए और स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाइए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।